हिंदुओं पर हो रहे हमलों के मुद्दे पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। हिंदुओं के साथ हिंसा के खिलाफ भारत समेत कई देशों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। ऐसे में एक अमेरिकी सांसद ने बांग्लादेश पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है। अमेरिका के सांसद श्री थानेदार ने बांग्लादेश में मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने अपने वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से मांग की है कि ढाका में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जघन्य अपराध करने वालों पर प्रतिबंध लगाए जाएं। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि इन हमलों पर यूएस पार्लियामेंट कार्रवाई करे। बता दें कि शेख हसीना सरकार के सत्ता से बेदखल होने के बाद से ही श्री थानेदार हिंदुओं पर हो रहे लगातार हमलों का मुद्दा उठाते रहे हैं। भारतीय अमेरिकी कांग्रेसी श्री थानेदार ने बुधवार को हिंदू अमेरिकियों की मौजूदगी में यूएस कैपिटल के सामने कहा कि मैं बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ इन हमलों को अंजाम देने वालों पर प्रतिबंध लगाने और लागू करने के लिए ट्रेजरी और राज्य के विभागों से आह्वान करता हूं। उन्होंने कहा कि जुलाई के बाद से बांग्लादेश में राजनीतिक हिंसा में बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और देश छोड़कर जाना पड़ा। थानेदार ने कहा कि तभी से हमने बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल देखी है। इसकी वजह से हिंदू, बौद्ध और ईसाई अल्पसंख्यकों को हिंसा का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। थानेदार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के साथ एक नई सरकार का निर्माण देश के लिए स्थायी शांति और स्थिरता हासिल करने के लिए बांग्लादेश के इतिहास में एक और कोशिश है। हालांकि इस नई सरकार के बारे में मेरी अपनी चिंताएं हैं। हालांकि मुझे उम्मीद है कि हमारी मदद से बांग्लादेश कामयाब होगा। उन्होंने कहा कि मजलूमों की मदद करने और उत्पीड़ितों का समर्थन करने का अमेरिका का एक पुराना इतिहास रहा है और ये मुद्दा अलग नहीं होना चाहिए। थानेदार ने कहा कि जब हमें मदद के लिए दुनिया भर से आह्वान मिलता है तो हमें दुनिया के मानवाधिकारों के समर्थक के रूप में उचित प्रतिक्रिया देनी चाहिए। हमें प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस से शांति बहाल करने और समानता और न्याय के सिद्धांतों पर राष्ट्र के पुनर्निर्माण के अपने वादे को पूरा करने की अपील करनी चाहिए। बता दें कि पिछले कुछ महीनों के दौरान बांग्लादेश में कई इलाकों से हिंदुओं के साथ हिंसा और हिंदू मंदिरों को तोड़ने जैसी खबरें बढ़ी हैं। अभी इसी महीने राजधानी ढाका के एक जिले में हिंदुओं पर एक हमले में इस्कॉन नामहट्टा केंद्र को जला दिया गया था। इससे पहले पूरे बांग्लादेश में 70 से ज्यादा मंदिरों को इसी तरह के हमलों का सामना करना पड़ा था। ऐसी खबरें भी हैं कि हिंदू धार्मिक नेताओं को संदिग्ध आरोपों में गिरफ्तार किया गया और कमजोर समुदायों को डर की वजह से अपने घरों से भागने के लिए मजबूर किया गया। हिंदू एक्शन संगठन के कार्यकारी निदेशक उत्सव चक्रवर्ती कहते हैं कि बांग्लादेश में पिछले 5.5 महीनों में जो कुछ हुआ है वो साफ तौर से दिखाता है कि जमात इस्लामी में अपने सहयोगियों को मोहम्मद यूनुस रोकने में नाकाम रहे हैं। देश में मंदिरों को जलाना, लोगों की हत्या करना, महिलाओं के साथ बलात्कार करना और हिंदू समुदाय के पुजारियों और नेताओं को कैद करके उनके खिलाफ अत्याचार करना आम बात हो गई है। चक्रवर्ती ने कहा कि जैसा कि अमेरिकी सांसद थानेदार ने बताया है, बांग्लादेश पर प्रतिबंध लगाना हमारे मौजूदा प्रशासन के साथ साथ आने वाले प्रशासन पर भी निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि ये बेहद अहम है कि हम बांग्लादेश की सीमाओं के अंदर बौद्धों और ईसाइयों के साथ साथ हिंदुओं और उनमें से सभी 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ लोगों के लिए सुरक्षित स्वायत्त क्षेत्रों के लिए साफ तौर से एक रास्ता तैयार करें। इधर भारतीय संसद में भी बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए आवाज उठ रही है। वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी मंगलवार को संसद में एक बैग लेकर पहुंची जिस पर लिखा था, बांग्लादेशी हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हों। एक दिन पहले प्रियंका गांधी फिलिस्तीन को समर्थन करने वाला बैग लेकर पहुंची थी जिस पर लिखा था, फिलिस्तीन आजाद होगा। इसे लेकर विवाद भी हुआ। प्रियंका ने सवाल उठाने वालों से कहा था कि मैं कैसे कपड़े पहनूंगी इसे कोई और तय नहीं करेगा। बरसों से चल रही रूढ़िवादी पितृसत्ता को मैं नहीं मानती। मैं जो चाहूंगी वही पहनूंगी।
संसद का सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष के सांसदों ने प्रियंका के साथ बांग्लादेश वाले बैग के साथ बांग्लादेशी हिंदुओं, ईसाइयों और अल्पसंख्यकों के समर्थन में प्रदर्शन किया। प्रियंका गांधी बोली, सरकार बांग्लादेश में हिंदू और ईसाई अल्पसंख्यकों पर आवाज उठाए। लोकसभा में सोमवार को भी प्रियंका गांधी ने प्रश्नकाल में सवाल किया था। उन्होंने कहा था कि मैं सबसे पहले जिस मुद्दे पर चर्चा करना चाहती हूं वो है कि इस सरकार को बांग्लादेश में हिंदू और ईसाई अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए और उनका समर्थन करना चाहिए। अगस्त 2024 से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले जारी हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से हिंदुओं के खिलाफ धार्मिक हिंसा के मामले लगातार बढ़े हैं। सेंटर फॉर डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म एंड ह्यूमन राइट्स यानी CDPHR की एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 से 9 अगस्त के बीच ही बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ लूटपाट की 190 घटनाएं सामने आई थीं। 32 घरों में आगजनी, 16 मंदिरों में तोड़फोड़ और यौन हिंसा के 2 मामले सामने आए थे। रिपोर्ट के मुताबिक 20 अगस्त तक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के कुल 2010 मामले सामने आए। इनमें हिंदू परिवारों पर हमले के 157 और मंदिरों के अपमान के 69 मामले शामिल थे। 25 नवंबर को यूनुस सरकार ने इस्कॉन संत चिन्मय कृष्ण दास को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद चटगांव में हिंसा फैल गई, जिसमें एक वकील की मौत भी हुई थी।